Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the part 2 of the most important current affairs for the UPSC prelim exam 2021. So आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हो, या इस वीडियो के एंड होते ही एंड स्क्रीन आपको दिखाई दी जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्सेस कर। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट। अच्छा, यूपीएससी जनरली कैसे पूछ सकता है इस पे, who publish the currency manipulating monitoring list? It is issued by the United Nation ऐसे कंट्री जिससे उनका पंगा हो, लाइक यूनाइटेड नेशन हैज़ वंस अगेन इंडिया को वापस करेंसी मैनिपुलेटर में डाल दिया है, क्योंकि 2018 में डाला था, फिर 2019 में उसे निकाल दिया, फिर वापस मतलब 2020 में या 21 में डाल दिया, क्योंकि यूएस को एक खतरा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे अपनी करेंसी को इंडिया अप्रिशिएट करने के लिए यूएस करेंसी को डिवैल्यूएट करता है। सो यूएस हैज वंस अगेन इंक्लूडेड इंडिया इन इट्स मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद पोटेंशियली क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज एंड करेंसी मैनिपुलेशन। इंडिया वाज लास्ट इंक्लूडेड इन द करेंसी वॉच लिस्ट इन अक्टूबर 2019 बट रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट इन मई 2019। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला था तो उसको इंडिया को उससे आज़ाद कर दिया। स्पॉट मार्केटिंग, स्पॉट मार्केट क्या है? इज अ वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एक्सचेंज फॉर इमीडिएट डिलीवरी सच एज द कमोडिटीज, करेंसीज एंड सिक्योरिटीज। तो स्पॉट मार्केट, व्हाट आर द स्पॉट मार्केट आर रिलेटेड टू, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन कर सकता है। इट इज अ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड्स। सो it has declared the UNCTAD has declared the Invest India National Investment Promotional Agency of India as a winner of the 2020 United Nations Investment Promotional Award, right? अब ये क्या है? Invest in India is the National Investment Promotion and Facilitation Agency of India under the Department of Industrial Policy and Promotion. So हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बदल दे, इट इज़ अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। एक टाइम था कि हमारा इंडिया बहुत सारे वेपन्स, जैसे कि आज भी मतलब लास्ट ईयर हमने देखा कि S-400 है, रफाल जेट है, इंडिया ने परचेस की। S-400 रशिया से खरीदा, इंपोर्ट किया, रफाल जेट फ्रांस से खरीदा, लेकिन अब इंडिया मिसाइल वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। सो अंडर प्रोजेक्ट 17 ये प्रोग्राम अ टोटल ऑफ 7 शिप्स आर बीइंग बिल्ड विद द इनहैंस स्टील फीचर्स, एडवांस इंडिजीनियस वेपन्स एंड सेंसर फिट अलॉन्ग विद द सेवरल अदर इंप्रूवमेंट। सो एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल। अब आकाश मिसाइल है क्या, इसके बारे में आपको गूगल करना है। आकाश मिसाइल इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश है ना, अब आसमान मतलब आकाश हिंदी वर्ड है, मीन्स स्काई, आसमान, राइट? तो द फ्रॉम सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका रेंज कितना है? 25 किलोमीटर का रेंज है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, द रेंज ऑफ द आकाश मिसाइल इज 25 किलोमीटर, राइट? सो फ्रेंड, मूविंग फॉरवर्ड, यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनअकैडमी ने लाया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इससे अनअकैडमी का इनिशिएटिव है कि आपकी यूपीएससी और भी बेहतर हो, इसके लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि डेली होती है। अब 3 तरीके की टेस्ट सीरीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जैसे कि हम T20 मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच, कितना मजा आता है, कम वक्त में ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, इस तरीके से 20 क्वेश्चन रहेंगे डेली। ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स पे सारे क्वेश्चन रहते हैं, शाम में 7:30 बजे होता है, डेली 7:30 PM, राइट? और उसके बाद दूसरा है अनअकैडमी राइज 2.0, ये भी 20 क्वेश्चन डेली के होते हैं, सुबह 8:30 बजे, 8:30 AM पर, यानी सुबह 8:30 बजे, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में होता है। जो कि जनरली इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि जैसा यूपीएससी क्वेश्चन करता है प्रीलिम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स पे, वैसे ही क्वेश्चन इसमें होते हैं। देन अनअकैडमी इम्पल्स, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, डिटेल टेस्ट एनालिसिस दिया जाता है। ये थराइस ए वीक होता है, हफ्ते में 3 दिन होता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो दिस अनअकैडमी इम्पल्स जनरली टेक प्लेस इन अ थराइस अ वीक, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को होता है, जो कि सुबह 10 बजे होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 40 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल अप टू द मार्क ऑफ, अप टू द लेवल ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर फर्स्ट के हिसाब से रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद ये कोड डालना ना भूलिए, MIYT10, इसके डालते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो।
So next important current affairs, India's first lithium battery refinery. यू नो द लिथियम बैटरी की वजह से, लिथियम बैटरी से ही हमारा जो इवन लैपटॉप हो या जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि गवर्नमेंट पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल चले, यानी कि बैटरी पे चले। अब बैटरी जो हमारी है इतनी जानदार नहीं रहती है, इसलिए लिथियम अगर उसमें बैटरी का अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, लिथियम बैटरी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो बैटरी भी, जो गाड़ी भी जानदार रहेगी, राइट। So India's first lithium refinery which will process lithium ore to be produce battery grade material will be set up in Gujarat. ये इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी बैटरी है, तो इसमें भी गुजरात वाले आगे बढ़ गए। लिथियम इज अ रेयर एलिमेंट नॉट यूजुअली फाउंड इन इंडिया। द कंपनी विल बी इम्पोर्टिंग लिथियम ओर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड विल बी प्रोसेसिंग इट हियर। सो लिथियम ओर को प्रोसेस करके लिथियम बैटरी हमारे इंडिया में बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक के क्या होता था कि हम लिथियम बैटरी चाइना से इंपोर्ट करते थे, राइट, हम चाइना पे निर्भर थे। सो आत्मनिर्भर भारत का एक और इनिशिएटिव है। विद इंडिया पॉइज्ड टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, द रिफाइनरी वुड हेल्प इंडिया टू रिड्यूस इंपोर्ट बिल ऑन इंपोर्टेड लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट कोविन क्या है? कोविन इज अ रिसेंटली IT मिनिस्ट्री अनाउंस दैट द लॉन्च ऑफ द ग्रैंड चैलेंज फॉर द स्ट्रेंथनिंग द कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन सिस्टम। अब ये कोविन क्या है? कोविन इज अ डिजिटलाइज रियल टाइम प्लेटफॉर्म to be used to be effectively roll out and scale up the mechanism for the COVID vaccine distribution system. India has voted with the majority at the United Nations to remove cannabis and cannabis resin from the list of the most dangerous substance from Schedule 4th of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. So remove कर दिया cannabis को। कैनबिस जो कि डिक्लेयर एक टाइम पे किया गया था कि 1961 में एक पॉइजनस है, उसको नार्कोटिक कन्वेंशन ड्रग्स ने रिमूव कर दिया है कि अब वो, इंडिया ने वोट किया कि अब वो ज़्यादा पॉइजन नहीं है, उसका यूजफुल इस्तेमाल हो सकता है, राइट। सो आई होप एस्पिरेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन IAS। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड।